नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या हम लगातार एक हिंसक समाज में बदलते जा रहे हैं? क्या हिंसा हमें पहले के मुकाबले ज्यादा रास आने लगी है? बेशक समाज में भी इसकी कई तरह की प्रतिध्वनियां दिखाई पड़ती हैं। हमारे टीवी माध्यमों में, हमारे खबरों में तरह तरह के हिंसक व्यवहार सामने आते हैं। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूं हिंदी सिनेमा में बढ़ते हिंसक दृश्यों को लेकर। इसकी ताजा मिसाल धुरंधर 2 है। मैं इस फिल्म की रिव्यू कर चुका हूं, नए सिरे से नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि धुरंधर 2 का असली हीरो कौन है। रणवीर सिंह है या वो हिंसा है जो लगातार पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा लंबे समय तक, सबसे देर तक चलती रहती है, तरह तरह से। कभी भयावह क्रूर ढंग से, कभी बहुत लंबे उबाऊ दृश्यों से, कभी चाकू छुरी चलती है, कभी गर्दन मरोड़ी जाती है, कभी बिल्कुल फाइटिंग होती है, और बड़े हथियार तक, यानी मशीन गने, बंदूक, राइफल और सब कुछ चलता रहता है पूरी फिल्म में लगातार। जैसे आधी फिल्म जो है वो सिर्फ इस तरह के हिंसक दृश्यों से भरी पड़ी है। लेकिन धुरंधर ऐसी अकेली फिल्म नहीं है। लगातार इन दिनों आप देखें तो हिंदी सिनेमा में हिंसा का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। हिंसा को और ज्यादा तीखा और ज्यादा उन्मुक्त बनाया जा रहा है। ये हमेशा से नहीं था। ये सच है कि फिल्मों में हिंसा के दृश्य शुरू से आलोचना का शिकार होते रहे हैं। लेकिन मुझे याद आता है कि 1975 में, यानी 50 साल पहले रिलीज हुई फिल्म शोले को बड़ी हिंसक फिल्म बताया गया था। कहा गया कि इतनी हिंसक फिल्म, आज वो फिल्म बिल्कुल बच्चों की कहानी लगती है। उस फिल्म में हिंसा के दृश्य आप याद करें तो डाकुओं और धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच चलने वाले कुछ दृश्यों को छोड़ दें, ठाकुर के हाथ काटे जाने वाले दृश्य को छोड़ दें, और एक परिवार को सबको गोली मार देने वाले दृश्य को छोड़ दें, तो लगता ही नहीं है कि उसमें कोई हिंसा है। और वो दृश्य भी इतनी सजगता से फिल्माए गए हैं कि वो शोले को कम से कम आज की कसौटी पे कहीं से कोई हिंसक फिल्म नहीं रहने देते हैं। मुझे याद आता है कि हिंसा का मनोविज्ञान बदल गया है। पहले हिंसा जो थी वो नायक की मजबूरी होती थी। फिल्म दीवार याद कीजिए, अमिताभ बच्चन की जो एंग्री यंग मैन की इमेज है वो वहीं से बननी शुरू हुई थी, जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों से। दीवार का एंग्री यंग मैन बहुत लोगों को मारता है, लेकिन वो हिंसा जो है वो अपने लिए उसकी नहीं है, किसी निजी प्रतिशोध के लिए नहीं है, वो उसके मनोविज्ञान का, मनोविकार का हिस्सा नहीं है। वो जो है आराम से मजदूरी कर रहा है मुंबई में, और वो देखता है कि वो यहां तक कि गुंडों मवालियों को पैसा भी देता रहता है। लेकिन जब वो पाता है कि गुंडे मवालियों की हिंसा, वो जो गैंग है, वो गरीबों की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ रही है, तब वो तय करता है कि अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करेगा। तो उसकी जो हिंसा है वो एक सामाजिक दायित्व से उपजी हुई हिंसा है जो उसके भीतर पैदा हुई है। ये हिंसा कितनी समस्याओं का हल कर सकती है एक अलग बात है। लेकिन समाज के भीतर धीरे धीरे जो 60 के दशक का मोहभंग था, एक महानायक की कल्पना कि वो आए और ऐसे भ्रष्ट बदमाश गुंडे लोगों को किनारे कर दे, शरीफ लोगों के जीने के लिए माहौल बनाए। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन के रूप में आना, उसकी फाइटिंग, उसका लड़ना, वो सब कुछ उसी का हिस्सा था। हिंसा तब एक सामाजिक दायित्व थी जो कई और फिल्मों में दिखाई पड़ता है। लेकिन 90 के दशक तक हम आते आते पाते हैं कि हिंसा का स्वरूप बदल रहा है, नायक का स्वरूप भी बदल रहा है। हिंसा नहीं, लेकिन हिंसक मनोविज्ञान जो है, सब कुछ छीन लेने की, सब कुछ हासिल करने की, बिल्कुल
साइकोलॉजिकल स्तर पे पहुंची हुई जिद जो शाहरुख खान की फिल्म अंजाम में दिखाई पड़ती है। हालांकि अंजाम में भी कोई दृश्य ऐसा नहीं है जिसको हिंसक अलग से कहा जा सके, लेकिन अंजाम में जिससे प्रेम किया उसको पाने के लिए उसकी मर्जी जाने बिना, उसकी इच्छा पूछे बिना कुछ भी कर गुजरना जो है, यहां तक कि प्रेमिका के पति को मार डालना भी उसमें शामिल है। बताता है कि हम एक नया हीरो बना रहे थे। यही बात बाजीगर जैसी फिल्म के बारे में कही जा सकती है, और भी फिल्मों के बारे में। इसी दौर में एक फिल्म आती है संजय दत्त की सड़क। सड़क में एक आदमी जिंदा जलाया जाता है और सड़क में प्रतिशोध की कहानी है, बदले की ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ जला के राख कर देने की इच्छा शामिल है। 21वीं सदी के इस दशक तक आते आते वो हिंसा तो बिल्कुल जैसे अमानवीय आयाम ग्रहण करने लगी है। वो हिंसा जो है, एनिमल फिल्म की हिंसा, कबीर सिंह की हिंसा और हिंसक दृश्य, बाहुबली में जिस तरह सर कट के दूर उछलता हुआ दिखाई पड़ता है, पहले ये दृश्य सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकते थे। धुरंधर में जिस तरह कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलता है, वो ठोकर मारता है उसको, ये दृश्य पहले संभव नहीं था। तो क्या हम इस तरह की हिंसा को अपने समाज में पहले से ज्यादा स्वीकृति लेता पा रहे हैं? ये सच है कि हमारे समाज में भयावह हिंसक घटनाओं का एक सिलसिला रहा है। कम से कम 3-4 ऐसे अवसर रहे हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। विभाजन के समय के दंगे, उन्होंने एक बड़े समाज को बिल्कुल हिंसक बना दिया था। 84 की हिंसा, जिसके जलते हुए दृश्यों का उल्लेख करते हुए घबराहट सी होती है। 1992 के आसपास बाबरी मस्जिद और राम मंदिर आंदोलन के दौरान चले दंगे और उनमें हुआ खून खराबा, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ के बच्चे निकाले जा रहे हैं, ये सिलसिला भयावह ढंग से बड़ा होता जा रहा है। इसके समानांतर जो बम धमाके रहे, जो गोलीबारी रही, जो अलग अलग शहरों में आतंकवाद का कहर रहा, इन सब ने मिलकर जैसे भारतीय समाज का, भारत के लोगों का चरित्र बदलना शुरू कर दिया है। हमारे भीतर पुरानी धीरता, पुराना विवेक जैसे कम होता जा रहा है, और उसके उदाहरण हमें फिल्मों में मिल रहे हैं। लेकिन फिल्मों में एक बात और दिख रही है। अमिताभ बच्चन के दौर में जो हिंसा सामाजिक मनोविज्ञान का, सामाजिक मजबूरी का मामला थी, 90 के दशक में जो हिंसा निजी चयन या प्रतिशोध का मामला थी, 21वीं सदी के दौर में वो जैसे मुख्य कहानी में बदल गई है, वो जैसे नायक हो गई है, वो जैसे मनोविज्ञान का ऐसा अटूट हिस्सा हो गई है जिससे मुक्ति संभव नहीं है। उसमें जो है हिंसा जो है, उसको जस्टिफाई ही नहीं किया जा रहा है, ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। और इस ग्लोरिफिकेशन को, इस आभा मंडन को, इस कैफियत को हमारा समाज स्वीकार कर रहा है। इसमें 2-3 बातें और हुई हैं। हर प्रकृति का अपना एक मनोविज्ञान ही नहीं, समाज शास्त्र भी होता है। हिंसा का भी एक समाज शास्त्र है। ध्यान से देखें तो पहले जो 60 और 70 और 80 के दशकों की जो हिंसा थी, उसकी पीड़ित औरतें होती थीं। 90 और आज के दशक में भी वो औरतें ही उसके पीड़ित हैं। अपवाद स्वरूप 1-2 जगहों पे वो हीरो में वो हिंसा करने वालों में बदल जाती हैं। वो हिंसक भीड़ को की रहनुमाई करती हैं, उसको आगे लेके जाती हैं, वो हिंसा को बढ़ावा देती हैं। तो ये एक बदलाव है जो बहुत बारीक सा है, जो बता रहा है कि स्त्रियों को, अच्छी बात यह है कि अब वो पहले की तरह सिर्फ पीड़ित नहीं है, अब वो पलट के हमला कर सकती हैं, प्रतिशोध ले सकती हैं। मुझे याद आता है मॉम जैसी फिल्म, जिसमें अपनी बलात्कृत बच्ची का बदला लेने के लिए
श्रीदेवी जो है उसके अपराधियों को चुन चुन के मारती है, खोज खोज के मारती है। ऐसी भी फिल्में आई हैं। लेकिन स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर भी ये हिंसा अंततः स्त्रियों के खिलाफ जाती है। अंततः उसकी सबसे भयावह शिकार स्त्रियां ही होती हैं। इसी तरह इसका एक दूसरा पहलू ये है, ध्यान से देखिएगा तो इन फिल्मों में जो सबसे हिंसक किरदार ज्यादातर हैं, ज्यादातर जो हिंसा को प्रमोट करने वाले हैं, आप पाएंगे कि वो अल्पसंख्यक हैं, वो मुस्लिम हैं। रणवीर सिंह हीरो है, उसकी सारी हिंसा जायज है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती हमारे यहां पहले से चला आ रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये हिंसा करने वाले किरदार, ये बहुत हिंसक व्यवहार वाले किरदार कहां से, किन सामाजिक तबकों से आते हैं। तब आपको पता चलेगा कि बड़ी बारीकी से वर्चस्ववाद की जो पुरानी कहानी है उसको नई चाशनी में लपेट कर पेश किया जा रहा है। और कुल मिलाकर पुरानी भारतीय फिल्में जो होती थी, हिंदी फिल्में जो होती थी, हर फिल्म का एक एजेंडा होता है। वो समाजवादी मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की, देशभक्ति के मूल्यों की फिल्में होती थी। अब जो फिल्में हैं उनमें बिल्कुल अति राष्ट्रवाद का बिल्कुल ऐसा जुनूनी, ऐसा उन्मादी स्वरूप खड़ा किया जा रहा है जिसमें हिंसा तर्क नहीं, हिंसा दलील नहीं, हिंसा साधन नहीं, हिंसा अपने आप में साध्य बन जाती है। जैसे बुरी तरह मारना, तड़पा कर मारना। और ये सिर्फ धुरंधर या ऐसी फिल्मों की बात नहीं है, जो वेब सीरीज हमारे यहां चल रही हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक वेब सीरीज देख रहा था, अनुदित वेब सीरीज थी, ट्रांसलेटेड वेब सीरीज थी। वहां भी जला के मार देना, उसकी खोज करना, तो लाशों को क्षत विक्षत करना, देह को हमने कोई उसका मोल बचाए नहीं रखा है। देह की जो पवित्रता होती है सबसे ज्यादा खंडित इस दौर में हुई है। और असल में वो इसलिए खंडित हो रही है कि कहीं उसका वास्ता हमारी आत्मा के विवेक से, हमारी आत्मा की पवित्रता से भी है, जो लगातार क्षतिग्रस्त की जा रही है। तो ये हिंसक दृश्य जो लगातार आपको किसी दवा की तरह, किसी टॉनिक की तरह डाले जा रहे हैं, असल में समाज में एक नया जहर पैदा कर रहे हैं, या समाज में पैदा होते जहर का प्रतिबिंब बनकर आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। याद कीजिए कि बड़ी प्यारी सी, धीमे धीमे चलने वाली रफ्तार की भी हिंसा होती है। उस हिंसा को भी हम लोग भुगतते रहे हैं। तो याद कीजिए कि बहुत धीमे धीमे मध्यम सुरों में चलने वाले दृश्यों से भरी फिल्म आपने आखिरी बार कब देखी थी, और उसकी स्मृति आपके भीतर कितनी सघनता से बची हुई है। आज ये फिल्में आती हैं, भाप और आग की तरह आती हैं, सब कुछ जलाकर खाक कर देती हैं, और अंत में आपके भीतर एक तरह के व्यर्थता बोध की राख बची रहती है। आप तय करते हैं कि आगे से ऐसे फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन दोबारा आप चले जाते हैं, क्योंकि एक नशा जो है वो धीरे धीरे आपकी रगों में उतारा जा रहा है। हिंसा के मनोविज्ञान को, हिंसा की समाजशास्त्र को याद रखें जब ऐसे फिल्में देखने जाएं। शुक्रिया।